Hello students, how are you? In this lecture, we are going to discuss tongue, palate, salivary glands, pharynx, oesophagus and stomach. Tongue. Tongue is located in our buccal cavity. Tongue हमारे buccal cavity में है और ये buccal cavity का फ्लोर बनाता है, ठीक है। टंग एक ट्राइंगुलर, रफली ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसमें स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। टंग का जो अपर सरफेस है इसमें ढेर सारे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्शंस उभार प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं। और ये पैपिली में ढेर सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्वीट, सावर, साल्टी एंड बीटर। ठीक है। तो इससे हम जो है कि मीठा, खट्टा, ठीक है, नमकीन और कड़वा स्वाद को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं पैपिली के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स एंड दे कैन डिटेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड। फंक्शन क्या है टंग का? हेल्प्स इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड। ये फूड को स्वॉलो करने में, घोटने में मदद करता है। ठीक है। फूड को अंदर लेने में मदद करता है। मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, सलाइवा को फूड से मिक्सअप करने में हेल्प करता है टंग। क्लीन द बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। ठीक है। हेल्प इन स्पीच, बोलने में हेल्पफुल है टंग। क्लियर। डिटेक्ट द वेरियस टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टंग। क्लियर। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, बक्कल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और इनके डिफरेंट नाम्स हैं, लोकेशन है, डक्ट है और ओपनिंग साइट्स हैं। ठीक है। तो पहला सलाइवरी ग्लैंड्स है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है? बिलो द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसमें जो डक्ट है उसको बोलते हैं क्या? डक्ट ऑफ रिविनस। और ये डक्ट ऑफ रिविनस कहां पे ओपन होता है? नियर द फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के नजदीक ओपन होता है। सी, दिस प्लेस इज द फ्रेनुलम। इस प्लेस को क्या बोलते हैं हम? फ्रेनुलम बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है? डक्ट ऑफ रिविनस ओपन होता है। ठीक है। दूसरा हमारा सलाइवरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड बिलो लोअर जॉ, मैंडिबुल, मैंडिबुल के नीचे, लोअर जॉ के नीचे लोकेटेड होता है। और इसका जो डक्ट है उसको बोलते हैं हम वार्टन्स डक्ट। ठीक है, वार्टन्स डक्ट। और वार्टन्स डक्ट कहां पे ओपन होता है? नियर फ्रेनुलम, ये भी फ्रेनुलम के नजदीक ओपन होता है। तीसरा जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है उसको बोलते हैं हम क्या? पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ ईयर, इम्बेडेड इन चिक्स। इन फ्रंट ऑफ ईयर मतलब अंदर कान के सामने। ठीक है। और चिक्स में इम्बेडेड होता है, गालों में धसा हुआ होता है। कौन? पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है। तो डक्ट का नाम याद रखिए, स्टेंसन्स डक्ट पैरोटिड ग्लैंड का है, वार्टन्स डक्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड का है और डक्ट ऑफ रिविनस सबलिंगुअल ग्लैंड का है। स्टेंसन्स डक्ट कहां पे ओपन होता है? ओपन नियर अपर सेकेंड मोलर टीथ। इस तरफ के भी सेकेंड मोलर टीथ और इस तरफ के भी ऊपर के सेकेंड मोलर टीथ के पास क्या होगा? ओपन होगा स्टेंसन्स डक्ट। क्लियर। तो इस तरह से ये 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं एंड दीज डक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डक्ट ऑफ रिविनस सबलिंगुअल ग्लैंड का है, वार्टन्स डक्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड का है और स्टेंसन्स डक्ट पैरोटिड ग्लैंड का है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी याद रखिए। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा का सेक्रेशन करता है। ठीक है। कितना? 1 to 1.5 लीटर पर डे।
1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन पर डे होता है हमारे बक्कल कैविटी में बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा क्या है? इट कंटेन 99.5% वाटर एंड इन फ्यू अमाउंट म्यूकस, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, आयंस लाइक द सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये सभी जो है कि मिलकर सलाइवा को बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर है मेनली 99.5%, म्यूकस है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है हमारे बक्कल कैविटी में। आयंस है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम है, ये बैक्टीरियल सेल को किल कर देता है जो फूड एंड वाटर के साथ आ जाते हैं हमारे बक्कल कैविटी में। सो दिस इज द सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है यहाँ पे? तो वॉश द बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी को वॉश करता है, क्लीन करने का काम करता है सलाइवा बक्कल कैविटी को। लुब्रिकेट द फूड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये फूड जो हम चबा रहे हैं अपने बक्कल कैविटी में उसको लुब्रिकेट करता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी क्या करता है, सॉफ्ट करता है, लुब्रिकेट करता है, जिससे आगे जो है कि फूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। बक्कल कैविटी से फायरिंग्स में, ओइसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इस तरह से फूड जो है कि आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सलाइवा लुब्रिकेट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और फूड को। मेंटेन नियरली न्यूट्रल पीएच अबाउट 6.8, जो सलाइवा है वो नियरली न्यूट्रल पीएच को मेंटेन करता है 6.8 को। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, ये स्टार्च को विच इज अ पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पीएच 6.8 पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स। नेक्स्ट हमारा है पैलेट। पैलेट यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द पैलेट। और आगे का जो पैलेट है एंटेरियर पैलेट वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और पीछे का पैलेट पोस्टेरियर पैलेट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। वी कैन फील दिस विथ अवर टंग, हम अपने टंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जो आगे वाला पैलेट है वो हार्ड है और पीछे वाला पैलेट कैसा है, सॉफ्ट है। पैलेट जो है कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी बनाता है, ठीक है। बक्कल कैविटी का जो रूफ है, छत है बक्कल कैविटी का, वो क्या है, पैलेट है, क्लियर। और पैलेट क्या करता है, नेजल कैविटी को, दिस इज द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को बक्कल कैविटी से सेपरेट करता है। सो पैलेट सेपरेट द नेजल कैविटी टू द बक्कल कैविटी, क्लियर। सो दिस इज द पैलेट, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरिंग्स के बारे में, ठीक। फेरिंग्स, दिस पोजीशन इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर्स वर्टिकल ट्यूब, ये एक 12 सेंटीमीटर्स वर्टिकल ट्यूब होता है फेरिंग्स। एंड दिस इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जंक्शन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, क्लियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बक्कल कैविटी है वो कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। नेजल कैविटी भी कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। डायग्राम में देख सकते हैं हम, दिस इज द बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी कहाँ पे ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। दिस इज द नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी भी क्या हो रहा है, इंटरनल लेयर्स के थ्रू, 1 पेयर इंटरनल लेयर्स के थ्रू नेजल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होता है। सो फ्रॉम डायग्राम वी कैन क्लियरली सी दैट नेजल कैविटी as well as buccal cavity open in pharynx, clear। जो हमारा मिडल ईयर है, ठीक है, मिडल ईयर आल्सो कनेक्टेड आर ओपन इनटू pharynx थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारा मिडल ईयर भी pharynx में ओपन होता है, pharynx से कनेक्टेड होता है, क्लियर। pharynx कहां पे ओपन हो रहा है, तो pharynx ओपन इनटू द फूड पाइप दैट इज द ओइसोफेगस। देख सकते हैं ये pharynx जो है कि ओपन हो रहा है कहां पे, फूड पाइप ओइसोफेगस में, क्लियर। तो फेरिंग्स ओपन इनटू द ओइसोफेगस दैट इज द फूड पाइप एंड इट्स ओपनिंग इनटू द ओइसोफेगस नोन एज द गलट, ठीक है। फेरिंग्स के ओइसोफेगस में ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, गलट बोलते हैं, क्लियर।
और फेरिंग्स कहां पे ओपन होता है? तो फेरिंग्स ओपन होता है हमारा ट्रैकिया में, विंड पाइप में ओपन होता है, ठीक है, थ्रू द लैरिंजियल ओपनिंग नोन एज द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के थ्रू, लैरिंजियल ओपनिंग ग्लॉटिस के थ्रू फेरिंग्स ट्रैकिया दैट मीन विंड पाइप में ओपन होता है, ठीक है। सो इन दिस वे फेरिंग्स इज द मीटिंग पॉइंट, जंक्शन पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम कहां पे है? ये यहाँ पे है। एक्चुअली ये ओपनिंग है किसका? फेरिंग्स का ओपनिंग है इनटू द विंड पाइप ट्रैकिया में। तो इस तरह से ये क्या है? विंड पाइप ट्रैकिया। ये क्या है? लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। और लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। क्लियर? तो फेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया through the laryngeal opening known as the glottis. When we swallow the food, ठीक है, तो ये क्या होता है कि epiglottis ग्लॉटिस को क्लोज कर लेता है, जिससे कि फूड पार्टिकल ट्रैकिया में इंटर नहीं करते हैं। और जब हम बात करते हुए फूड इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि epiglottis ओपन रहता है और फूड पार्टिकल जो है कि ट्रैकिया में इंटर कर जाते हैं, तो हमको कफिंग आता है। क्लियर? So avoid talking during the eating food. So this is about the pharynx. Next हम लोग देखते हैं ओइसोफेगस के बारे में। ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप। This muscular tube is the food pipe, that is the oesophagus. It is about 25 centimeters long tube, and there is no chemical as well as mechanical digestion of food in the oesophagus. ओइसोफेगस में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है फूड का, ठीक है। एंड ओइसोफेगस कैरी द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू द स्टमक। ओइसोफेगस जो है वो फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक में कैरी करता है, लेके जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा स्टमक। दिस स्ट्रक्चर, दिस ऑर्गन इज द स्टमक। और स्टमक जो है वो 25 to 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, जे के आकार का, इंग्लिश अल्फाबेट जे के आकार का ऑर्गन होता है स्टमक। स्टमक जो है कि डायफ्राम के नीचे लोकेटेड है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। और ये लेफ्ट साइड इन एब्डोमेन लोकेटेड होता है, ठीक है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में। और स्टमक को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, कार्डियक स्टमक, फंडस स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। तो ये जो पार्ट है स्टमक का, इसको बोलते हैं हम कार्डियक स्टमक। और ये जो मिडल पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम फंडस, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं हम क्या? पाइलोरिक स्टमक। सो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ओइसोफेगस ओपन इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। जो ओइसोफेगस है फूड पाइप, वो स्टमक के कार्डियक पार्ट में ओपन होता है, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है स्टमक का, जिसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलेंगे, तो पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक ओपन होता है। क्लियर? सो स्टमक हैविंग द 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक, ठीक। सो दिस इज अबाउट द स्टमक।